समाचार कक्ष में मैं मुफीद जिलानी आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे राजस्थान कांग्रेस के बीच में चल रहे घमासान को आला कमान ने किस तरह सुलझाने की कोशिश की और क्या उसका निर्णय हुआ, क्या हल निकला। गत रात्रि पार्टी हाईकमान के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट की बातचीत हुई। बातचीत के बाद संगठन महासचिव वेणुगोपाल दोनों नेताओं को मीडिया के सामने लाए और उन्होंने ये घोषणा की कि दोनों के बीच सुलह हो गई है और अब दोनों नेता राजस्थान विधानसभा का चुनाव मिलकर लड़ेंगे और पार्टी को दोबारा से सत्ता में लाएंगे। लेकिन इसी के साथ ये सवाल भी उठने लगे कि क्या वाकई ऐसा है। सूत्रों का कहना है कि क्योंकि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को विदेश जाना था, रात में ही उनको निकलना था, उससे पहले वो चाहते थे कि दोनों को एक साथ बिठाया जाए और ये मैसेज दिया जाए कि दोनों नेताओं के बीच जो झगड़ा था उसके समाधान के लिए हाई कमांड ने कदम उठाया है और वो तकरीबन समाधान निकाल लिया गया। इसी को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर इन नेताओं की बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, संगठन महासचिव वेणुगोपाल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट मौजूद रहे। पहले अशोक गहलोत के साथ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तक 1 से लेकर 1.5 घंटे तक मिले। उसके बाद में रात्रि 8 बजे पायलट आए और फिर उनसे अलग-अलग में बात की। फिर उसके बाद में साथ में बैठकर बात हुई और कोई फार्मूला तैयार किया गया। सूत्रों का तो ये भी कहना है कि सचिन पायलट से वादा किया गया है कि उनके सम्मान को बरकरार रखा जाएगा और उनकी भूमिका आने वाले विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से, स्पष्ट रूप से तय की जाएगी। लेकिन यहाँ पर बहस का मुद्दा ये बना हुआ है कि क्या जो समाधान निकालने की बात की जा रही है या सचिन पायलट को ऑफर देने की बात की जा रही है, क्या अशोक गहलोत इससे सहमत हैं? क्योंकि अशोक गहलोत ये नहीं चाहते कि सचिन पायलट को उनके बराबर में खड़ा किया जाए। इसके बावजूद जब अशोक गहलोत गाड़ी में जा रहे थे, उस समय पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया कि क्या सचिन पायलट के साथ वो मिलकर काम करेंगे और क्या फार्मूला तय हुआ है, सचिन पायलट किस भूमिका में काम करेंगे, तो उन्होंने कहा कि सचिन पायलट अगर कांग्रेस में हैं तो वो मिलकर निश्चित रूप से काम करेंगे और हमने पहले भी कहा है कि धैर्य रखो, सोनिया जी का यही मंत्र है। उन्होंने बार बार ये हमको मैसेज दिया है और मुझे ये बात याद है और मैंने अपने सभी कार्यकर्ताओं से कहा है, धैर्य रखिए, एक ना एक दिन उनको जरूर बड़ा मौका मिलेगा। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि सचिन पायलट की जिम्मेदारी की जहाँ तक सवाल है वो आला कमान बताएगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और राजस्थान में दोबारा सरकार बनाएंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। अब यहाँ सवाल ये होता है कि क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो दूरियां थी वो वाकई कम हो गई हैं? ये इस वजह से पूछना पड़ रहा है कि जब रात वेणुगोपाल के साथ दोनों नेता बाहर मीडिया के सामने आए तो ऐसा लग रहा था कि उनको वेणुगोपाल जबरन मीडिया के सामने लाकर खड़े कर रहे हैं। और दोनों नेता जब वेणुगोपाल मीडिया से बात कर रहे थे तो वो खामोश खड़े थे। सिर्फ अशोक गहलोत के चेहरे पर शुरुआत में कुछ मुस्कुराहट थी, लेकिन चेहरा से यह एक्सप्रेशन मिल रहा था कि वो अंदर जो बात हुई है उससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। दूसरी तरफ सचिन पायलट भी अपना जो हाव भाव दिखा रहे थे उससे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अपने अंदर जो बात हुई है उनसे पूरी तरह संतुष्ट हैं।
इस बीच ये भी नोट किया गया कि सचिन पायलट या अशोक गहलोत मीडिया से उस समय बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि दोनों से कह दिया गया था कि मीडिया से उन लोगों को बात नहीं करनी है। अब ये देखना है क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत वाकई संयम से काम लेंगे, दोनों एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे और पार्टी के हित में, पार्टी को जिताने के लिए मिलजुल कर काम करेंगे, या अभी ये दूर की कौड़ी है। सूत्रों का कहना है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के मन की दूरियां अभी कम नहीं हुई हैं, क्योंकि अगर जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि सचिन पायलट को पीसीसी का चीफ बनाया जा सकता है, तो ऐसे स्थिति में अशोक गहलोत को ये फार्मूला मंजूर होगा, इसकी गुंजाइश मुझे कम ही लगती है। बहुत से सियासी मुबस्सिरीन और जो राजस्थान की सियासत पर पकड़ रखने वाले माहिरीन सियासत हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि अशोक गहलोत इस बात पर राजी होंगे सचिन पायलट को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए और उनके नेता डोटासरा को, जो प्रदेश अध्यक्ष अभी मौजूद हैं, उनको पद से हटा दिया जाए। ये उनको मंजूर नहीं होगा। उनके पास एक इसकी दलील भी है कि डोटासरा जाट समुदाय से आते हैं और अगर डोटासरा को हटाया गया तो हो सकता है जाट समुदाय कांग्रेस से छिटक जाए और इसका नुकसान विधानसभा चुनाव में हो। ये बात अशोक गहलोत ने निश्चित रूप से, अगर ऐसा कोई फार्मूला तैयार किया गया है तो हाईकमान के सामने जरूर रखी होगी। लेकिन इस बीच इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि हाईकमान ने इसका भी हल निकालने की कोशिश की है और एक फार्मूला तैयार किया है कि गोविंद सिंह डोटासरा को उप मुख्यमंत्री का पद देकर जाट समुदाय को संतुष्ट किया जाए और उसका साथ विधानसभा चुनाव में लिया जाए। अगर ऐसी स्थिति आती है तो मैं समझता हूं कि इसका कांग्रेस को फायदा होगा अगर दोनों नेता इस स्थिति से संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप ये देखेंगे कि सचिन पायलट का पूरी राजस्थान में दौसा इलाकों में बहुत असर है, गुर्जर समुदाय पर उनका असर है, हालांकि वो यूथ हैं, उनका नौजवानों पर भी काफी प्रभाव है। और दूसरी तरफ डोटासरा जाट समुदाय से आते हैं, उसका भी लाभ उनको मिलेगा। प्लस अशोक गहलोत की जो योजनाएं पिछले 5 साल में रही हैं, अशोक गहलोत का मानना है कि वो योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि उनका मानना है और हाईकमान भी ये मानता है कि वो अशोक गहलोत का पिछले 5 साल का जो काम है वो जनहितैषी काम है और जनता उससे खुश है। इन सबको मिलाकर कांग्रेस की संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब इन दोनों नेताओं के बीच की दूरियां खत्म हो जाएं, क्योंकि जिसके इनका मुकाबला है वो बहुत मजबूत संगठन है, जमीनी स्तर पर काम करता है, बूथ स्तर पर उसका मजबूत संगठन है, वो है भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा राजस्थान में उनके पास बड़े नेता हैं, हालांकि राजस्थान भाजपा में भी गुटबाजी है, वसुंधरा राजे हैं, शेखावत हैं, और वसुंधरा राजे आजकल बड़ी खामोश हैं, पार्टी की मीटिंगों में भी हिस्सा नहीं ले रही हैं। लेकिन इसके बावजूद समझा ये जाता है कि जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी उनके इस बात को लेकर दखल देंगे और सबको एक साथ मिलाएंगे, तो उनको एक टारगेट दिया जाएगा कि आप अपने सब मतभेद भुलाकर आपको पार्टी को जिताना है, पार्टी को सत्ता में लाना है। ऐसी पार्टी जो एक मजबूत संगठन, मजबूत बुनियाद पर खड़ी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, और 5 साल सरकार चला चुकी कांग्रेस, जिसको एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना पड़ेगा, ऐसी कांग्रेस और दूसरी तरफ इतनी मजबूत भाजपा के बीच जब मुकाबला होगा तो कांग्रेस को एकजुट होना जरूरी है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी राजस्थान के चुनाव में सफलता हासिल कर सकती है। गत रात्रि कांग्रेस की बैठक के बाद सामने आए हालात और मेरे एपिसोड बनाने तक जो भी गतिविधियां पार्टी नेताओं की रही हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की रही हैं या सचिन पायलट के खेमे की रही हैं, उससे अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि दोनों नेताओं के बीच की खाई पट गई है और ये मामला सुलट गया है। इसलिए अभी यही कहा जा सकता है कि अभी सचिन पायलट और अशोक गहलोत का मामला सुलझा नहीं है। हाँ, एक कदम जरूर इसमें आगे बढ़ाया गया है। हाई कमांड
कितना इसमें सफल आगे हो पाएगा ये अभी देखना होगा। इसी के साथ मुफीज जिलानी को इजाजत दीजिए इस अपील के साथ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल समाचार कष्ट को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि हम आपकी सच्ची निष्पक्ष आवाज को बुलंद करते रहें। शुक्रिया।